जलपरियों के बारे में ये बात जानकर आप हैरान रह जाओगे। साथियों, जलपरी यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय का अनुभव करवाने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा और देखा है। लेकिन मन में यह सवाल तब भी था और अब भी है कि वाकिस में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वाकिस में उनका कभी अस्तित्व कभी था? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात पर संकेत देती है कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़े ये रोचक बातें। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कुमार मोहन। क्या वाकिस में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वाकिस में उनका कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती है कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़े ये रोचक बातें। मेरे दोस्तों, रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमछा, जिनका आधा शरीर कन्या और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमछा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु निर्माण किया जा रहा था और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उल्पी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। और मेरे दोस्तों, भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानियों किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों के अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती है। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि जलपरी कभी इस धरती पर हुआ करती थी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी आर्टाग्रेटिस थी, जो असारियन और रानी सेमिरमिस की माँ थी। देवी आर्टाग्रेटिस एक चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उनकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में आर्टाग्रिटिस को डेरकोटे माना जाता है। और मेरे दोस्तों, माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था, और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी, क्या उसका भाई जिंदा है? कहते हैं कि नाविक यदि यह जवाब देते थे कि हाँ, भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री का युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इसका पुरुष का रूप जल मानव भी दिखाया गया है, परंतु सभी दंत कथाओं के अनुसार यह केवल स्त्रियां ही होती है। और मेरे दोस्तों, विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को विकसित कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारे साथ बोलिए जय हिंद।